अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में और बाकी आल्टकॉइंस के बारे में अपडेट आप लोगों से शेयर करनी है। सिचुएशन बड़ी ख़राब है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। ख़राब उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बाइंग जो है वो की हुई है बड़े हाई रेट के अंदर, ठीक है। और जिन लोगों ने जो है वो सेलिंग की है, प्रॉफिट के साथ सेलिंग की है, वो लोग तो खुश हैं, वो लोग चाहते हैं मार्केट और डाउन आए। और यही चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बताता था कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता प्राइस जो है वो अप जाए, ठीक है। प्राइसेस के अंदर जो एक चल रहा था, जो एक वायलेट हुई थी मार्केट, ये टोटली जो है वो एक्सचेंजेस की वजह से और वेल्स की वजह से थी, ठीक है। और हाल्विंग का जो एक असर है, जो मैं समझता था कि होगा ही होगा, वो चीज़ जो है वो अब नज़र भी आ रही है। प्राइसेस जो है वो मज़ीद ड्रॉप हो रही हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे बिटकॉइन की, वो 66 के ऊपर है और यहाँ पे वो भी जो है वो डाउनफॉल जो है वो शो कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसके अंदर भी डाउनफॉल की पोजीशन बन रही है। बायर बहुत कम है, मैंने कल भी बताया था कि बायर कम है, ठीक है। बायर ने जितनी बाइंग करनी थी वो कर चुका है, अब उसने सेलिंग करनी है। और ये एक नॉर्मल एक जो है वो साइकोलॉजी है कि आप लोग जब देखेंगे मार्केट में इतना जो है वो हैवी बायर आ चुका है और साथ जो है वो फिर सेलर भी आएगा, उसने सेल भी करना है, वो नहीं बाय कर सकता मुसलसल। इसी के साथ आप लोग इथेरियम देखें, वो भी सेम पोजीशन है। आल्टकॉइंस के अंदर हम लोग देखें, सोलाना देखें, डॉजकॉइन देखें, जितने में कोई भी 8% डाउन है, कोई 10% डाउन है, कोई 15% डाउन है। पैपकॉइन 642 के ऊपर आ चुके हैं। फाइनली एक बार फिर अपनी उसी सपोर्ट के करीब जो है वो पहुंच चुका है। अगर उसको ब्रेक कर देता है 592 समथिंग को, उसको ब्रेक कर देता है तो प्राइसेस मजीद ड्रॉप हो सकती हैं और वापस हम लोग पैपकॉइन को उस रेट के अंदर दे सकते हैं जिस रेट के अंदर हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो अपोजिशन जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। शिबा इनु कोइन वापस सपोर्ट के ऊपर आ चुका है। कल 27-28 के अंदर जो है वो हम लोग को दिख रहा था, लेकिन आज फिर जो है वो देखने को मिला कि प्राइसेस वापस जो है वो 26 के अंदर आ चुकी है, यानी कि फिर सपोर्ट के ऊपर आ बैठी है और जो इंडिकेटर्स है वो रिवर्स हो चुके हैं। यही चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो रिवर्स हो चुके हैं, तो प्राइसेस के अंदर मज़ीद डाउनफॉल आ सकता है। हाल्विंग जो है वो 16 के बाद 16, 17, 18, उसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे मुसलसल जो है वो हाल्विंग का जो टाइम है वो 3-4 दिन होता है, तो इसी के दरमियान जो है वो हाल्विंग होनी है और प्राइसेस जो है वो मज़ीद गिरनी है और गिरेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस टाइम के अंदर हम लोगों ने अपने आप को बचाना है, जितना हो सके बचाओ खुद को। मैं तो यही आप लोगों को बता दूं, जो मेरी ऑडियंस है वो तो यही जो है वो साथ साथ लेकर चलती है कि प्रॉफिट तो वो हमने जो कमा लिया। यहाँ पे दुख उस बंदे को है जिस बंदे ने हाई रेट के अंदर बाइंग कर ली, वो अब भागता फिर रहा है इधर उधर के मैं करूं क्या, मैंने तो हाई के अंदर कर लिया। रिस्क मैनेजमेंट उसने सीखनी नहीं है, ठीक है। रिस्क को मैनेज करना नहीं सीखना, ठीक है। और पोर्टफोलियो मैनेज करना नहीं सीखना, कहाँ पे बाइंग करनी है ये नहीं पता, कहाँ पे सेलिंग करनी है ये नहीं पता। बस भाई मुझे बीच में एंटर करवाओ, मुझे बाइंग करवाओ, मुझे प्रॉफिट दिलवाओ। कोई प्रॉफिट नहीं दिलवाएगा आपको, आपने इस सेंस के साथ आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई यहाँ पे सपोर्ट दी, मैंने यहाँ पे बाय किया, ये किया, वो किया। कुछ लोग तो आपके ऊपर थोप देते हैं ये सारी चीज़ें। मैं तो एक मंथ हो चुका है, मैं तो किसी को नहीं कहता बाइंग करो। जब हाई रेट के ऊपर चला गया था लोग अचानक ऐसे कूदते हैं, बताओ कहाँ पे बाइंग करूँ, कहाँ पे बाइंग करूँ, कहाँ पे बाइंग करूँ। अरे भाई कहाँ पे बाइंग करो, जब कहा था उस वक्त बाइंग की को नहीं, अभी बाइंग का क्या फ़ायदा। तो लोग इस तरह जो है वो आते हैं, ये होता है लालच अंदर का। मैं पीछे क्यों रह गया, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे भी मिलना चाहिए, अब मुझे लेकर दो। वो बच्चे नहीं एक शॉट डालते, मुझे भी लेकर दो प्रॉफिट। ऐसे नहीं होता, समझदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। और यहाँ पे अभी आप लोग देखें, तमाशा देखें, बस एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं। पेपर ट्रेड करें, पेपर ट्रेड में आपका माइंड जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, आप लोगों की ट्रेड स्ट्रॉन्ग होगी, आपको आपकी जो गलतियाँ वो एक्यूरेट होंगी। पेपर ट्रेड करें, ग्राफ देखें, एंट्री लें, नुकसान प्रॉफिट सब जो है वो बीच में इक्वल करें, आपको पता चले आपको प्रॉफिट कितना नुकसान कितना हुआ। ये व्यूज़ लोग करते नहीं। तो इस टाइम में बेहतरीन मैनेज करें कौन कौन सा प्रोजेक्ट आपको फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा लेके जा सकता है। उस प्राइस के अंदर आए पकड़ लो, ये वो टाइम है, अपने अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स पकड़ो, ठीक है। तो ये व्यूज़ चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद है कि बहुत अल्लाह हाफ़िज़।